उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बस प्लीज़ उस डिसीजन के साथ स्टिक रहना और उस इंसान का हाथ पकड़ के रखना जिसके साथ आपने यस बोला है, राइट? ओके, सो क्या बात करें आज? मुझे लगता है मैं आपको जो बताऊं, चलो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। हु आई एम, माय नेम इज़ मोहम्मद नईम। मैंने आपको पहले बताया। बेसिकली मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ, अजमेर का रहने वाला हूँ। छोटा सा परिवार है, पापा टीचर हैं और पढ़ाई में इतना अच्छा था नहीं मैं, राइट? और इतना अच्छा मतलब इतना बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं था, बट ठीक है, 50% मार्क्स लाना मुझे ऐसा लगता था इससे पास हो जाते हैं, इतने मार्क्स लाने होते हैं बस, और मैं उतना ही लेके आता था, उससे ज़्यादा नहीं। पापा को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं लाइफ में कुछ बनूं, राइट? जो जैसे कि सारे पेरेंट्स को होती है। आपके पेरेंट्स को भी आपसे बहुत उम्मीद रही होगी, या अगर आप अभी उस स्टेज में हैं तो आज भी आपसे उम्मीद है। और आप भी अगर किसी के पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि कल को मेरा बेटा या बेटी ऐसा करेंगी, या आप एक कहते हैं एक उम्मीदों का एक सपना सजाते हैं कि बच्चे आगे आके ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। और शायद हमारे पेरेंट्स जो सपने वो खुद कंप्लीट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, राइट, वो हमारे थ्रू उनको कंप्लीट करना चाहते हैं। और यही शायद मेरे साथ भी होता था। पापा टीचर रहे हैं, टीचर थे वो, सब कुछ ठीक चलता था लाइफ में, लेकिन इतना इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा होना चाहिए। बिकॉज एक गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर की सैलरी क्या होती है? अब तो वो रिटायर हुए भी उनको ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए। एंड देन उन्होंने बोला कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है, और मुझे भी लाइफ की परख नहीं थी, पता नहीं क्यों, बट आफ्टर 10th-12th मुझे लाइफ समझ में आने लगी। जैसे कि आप सब लोगों को भी लाइफ शायद 8वीं-10वीं के बाद, बहुत कम लोग होते हैं जिन लोगों को ज़िंदगी बहुत टाइम से समझ में आने लग जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अगर हम इस बिज़नेस की बात करें तो 5 और 95% लोगों को सच में नहीं समझ में आता है कि लाइफ में क्या चल रहा है। जब हम 6, 8, 10 तक जाते हैं, इवन 12 तक जाते हैं, इवन कॉलेज तक भी नहीं समझ में आता है। 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत पढ़ाकू होते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, उनको खुद से बैठ के पढ़ना वढ़ना सब कुछ बिना बताए पढ़ लेते हैं। सो मैं उन बच्चों में था जो पढ़ने वढ़ने में ज़्यादा कम इंटरेस्ट रखते थे। एंड देन फिर भी मैंने मैनेज किया लाइफ को, और मैं कॉलेज गया, ठीक है, मैंने नर्सिंग की, और नर्सिंग के बाद मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, और आई बिकेम ए स्टाफ नर्स इन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया एंड इन दिल्ली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल विच इज़ कॉल्ड सफदरजंग हॉस्पिटल। एंड 2009 से लेके 15-16 तक मैंने जॉब की वहाँ पे, ठीक है। एंड देन जब मैं वहाँ पे आया, सफदरजंग में गया, तो सफदरजंग से पहले भी मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव रहे। मतलब मैंने एक प्राइवेट जॉब शुरू की, उसके बाद एक जॉब गवर्नमेंट जॉब शुरू की, उसको ड्रॉप किया, फिर एक और गवर्नमेंट जॉब शुरू की, उसको ड्रॉप किया, फिर सफदरजंग पे पहुंचा। मतलब 2-3 नौकरी छोड़ के पकड़ के, और उसमें भी मैंने एक क्रिटिकल केयर स्पेशलाइजेशन का कोर्स किया। फिर जब मैं सफदरजंग लगा ना, तब मुझे सफदरजंग में जब मैं सफदरजंग मैंने ज्वाइन किया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। लाइक आप सब लोगों की तरह आपने जो आपकी जॉब शुरू की होगी, आप बहुत एक्साइटेड रहे होंगे, बिकॉज एक कहानी हमें समझाई जाती है कि वंस यू बिकम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो लाइफ इज डन सॉर्टेड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। ऐसा नहीं है कि जॉब अच्छी नहीं होती है, मैं जॉब के खिलाफ हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज अगर इस बिज़नेस को ढंग से कर पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और मेरे पास ये फैसिलिटी थी कि मैं कुछ लोन्स अवेल कर पाया, और उस लोन से ये बिज़नेस स्टार्ट कर पाया मैं, राइट। लेकिन जब मैं सफदरजंग लगा ना, आई वॉज 21.5 year old एट दैट टाइम, बहुत यंग था, और बहुत कुछ ज़िंदगी में करना था। एक बार कहते ना, एक बार वो डायरेक्शन मिल गई थी, राइट, कि यार ज़िंदगी में कुछ करना है लाइफ में। तो सफदरजंग जब मैं लगा ना, तो मुझे 3 से 5 महीने में पता नहीं क्यों मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे है ना लेडर, आप समझते, अपग्रेड, यहाँ से अपग्रेडेशन मुश्किल है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं एक दिन इस हॉस्पिटल का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनूंगा, बट बहुत कम चांसेस हैं। 5,000 लोग पहले से लाइन में लगे हुए हैं, 5,000 लोग पहले से जॉब कर रहे हैं,
मेरा नंबर नहीं आएगा। हर साल एक सीनियरिटी लिस्ट आती थी, उसमें हम अपना नाम देखते थे कि अब मेरा नाम कहाँ है, मैं कब प्रमोट होऊंगा। तो मुझे समझ में आया 25 साल तो एक कितना स्टाफ नर्स से सीनियर स्टाफ नर्स बनने में लग जाएंगे, राइट, जहाँ पे हम लिटिल छोटा मोटा एक इंचार्ज बनेंगे। एंड देन फिर एक 2-4 और पोस्ट होती है, सीनियर स्टाफ नर्स, फिर एएनएस, फिर डीएनएस, फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, राइट। फिर समझ में आया कि ये सब नहीं हो पाएगा यार यहाँ पे, और मुझे ये सब करना था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट आने लग गया था मुझे, पता नहीं क्यों चीज़ों को करने में मेरा इंटरेस्ट चला गया, मैं चीज़ों को समझने लग गया। तो और आप सब लोग भी ऐसे ही रहे होंगे, राइट, जब आपने जॉब शुरू की होगी मेरे जैसे आप लोग रहे होंगे कि नहीं अब चीज़ें समझ में आने लगी है, आप कर रहे हैं, लेकिन जब समझ में आने लगी और जब कहीं पहुंच गए तो पता नहीं क्यों ग्रोथ पे कहते ना फुल स्टॉप लग गया। इससे आगे डेली काम करना है, ये सैलरी आएगी, लेकिन इसके आगे ग्रोथ कम है, वो लेडर वो अपग्रेडेशन कम है, और क्या बन सकता है यहाँ पे। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार लाइफ में कुछ और करना पड़ेगा। अब मैं इस बिजनेस से पहले की बात कर रहा हूँ आपसे। एंड देन इन 2010 मैंने हम लोगों ने मिलके दैट वाज माय प्लान कि यार कुछ करते हैं। मैंने एक टिफिन सेंटर शुरू किया था 2010 में, कट शॉर्ट बताता हूँ आपको। 2010 में मैंने अपना एक टिफिन सेंटर शुरू किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि यार कुछ बन पाएंगे, राइट, कुछ करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, उधर वहाँ पे डेली जाना है, डेली काम करना है, काम सिंसियरिटी से करना है, राइट। आप मेरे किसी भी सीनियर स्टाफ से पूछ सकते हो जो सफदरजंग में, जिन्होंने मुझे 2010 से 2014 तक देखा, 15 तक तो फिर मैं इस बिजनेस में आ गया तो मेरा ध्यान कम लगने लगा। लेकिन किसी से भी पूछोगे वो हर इंसान ये बोलेगा कि यस आई वॉज वेरी सिंसियर, मैं अपनी जॉब को लेके बहुत सिंसियर था, मैं टाइम पे जाता, पूरा काम करता, कोई काम नहीं करता उसका काम भी मैं कर लेता, राइट, क्योंकि मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद थी और काम करना भी बहुत पसंद था, और काम सिंसियरिटी से करना बहुत पसंद था मुझे, कि यार काम सिस्टम से करना है, सिंसियरिटी से करना है। लेकिन वही काम डेली 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 करते 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 मुझे पता लगा कि अपग्रेडेशन नहीं है, तो टिफिन सेंटर शुरू किया। 5-6 महीने अब टिफिन सेंटर ही क्यों शुरू किया आप अगर कोई पूछोगे तो भाई टिफिन सेंटर इसलिए शुरू किया क्योंकि लाइफ में कोई बताने वाला नहीं था कि करना क्या है, राइट। पापा ने एक चीज बताई, सरकारी आदमी बनना है, वो बन गए, इसके आगे कोई बताने वाला नहीं कि करना क्या है। उसके बाद फिर हमने एक रेस्टोरेंट चलाया, वो भी क्यों चलाया, क्योंकि किसी ने बताया नहीं करना क्या है। उसके बाद हमने एक कोचिंग सेंटर चलाया, वो भी क्यों चलाया, क्योंकि किसी ने बताया नहीं करना क्या है। वो सब हिंदी में बोले ना, अपने दिमाग की उपज थी कि ये सब कर लेते हैं, या शायद यहाँ से कुछ रास्ता बन जाएगा। लेकिन जितने काम मैंने किए, एंड देन मेरी फाइनल डेस्टिनेशन थी, वो थी जब मैंने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया। ये सब मैंने किए ना, सबसे मुझे एक ही बात समझ में आई कि नहीं, अभी भी वो सब नहीं मिल पाया जो मुझे लाइफ में चाहिए। एंड देन फाइनली मैं इस बिजनेस के अंदर आया 2015 के अंदर। ये सब उन सब नए लोगों के लिए जो शायद आज पहले दिन और आपका पहला हफ्ता या कुछ दिन आपको इस बिजनेस में आए हुए हैं, तो आपको पता लगना चाहिए कि जो आपके सामने बैठा है इंसान, हु इज़ दैट पर्सन, और क्या है, कहाँ से आता है, उसने क्या किया है। एंड देन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2015 एंड आज मुझे 10 साल और ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए, ठीक है। सो मैं अगर आपको एक बात बोलूँ ना, आज जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ ये है कि देखो, मैंने हर जगह लाइफ में ना एक डिसीजन लिया, हर जगह। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने कॉलेज के अंदर एक डिसीजन लिया कि मुझे कॉलेज अच्छे से करना है। फिर मैंने कॉलेज के बाद जब मेरी जॉब एक छोटे हॉस्पिटल के अंदर लगी तो मैंने एक डिसीजन लिया कि हमारे फील्ड के सबसे अच्छे और सबसे बड़े हॉस्पिटल में मुझे जाना है। उसके बाद वहाँ से निकला, वहाँ जब मुझे जॉब मिल गई सफदरजंग के अंदर, तो मुझे लगा कि यार इसमें बेहतर क्या कर सकते हैं, उसका एक डिसीजन लिया। फिर एक कैंटीन, एक रेस्टोरेंट, एक टिफिन सेंटर चलाने का डिसीजन लिया। फिर एक कैंटीन चलाने का डिसीजन लिया। फिर एक कोचिंग सेंटर चलाने का डिसीजन लिया। फिर एक रेस्टोरेंट चलाने का डिसीजन लिया। उसके बाद इस बिजनेस को करने का मैंने डिसीजन लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये डिसीजन जो है मेरी लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया डिसीजन है, राइट। एंड मैं आपको बता सकता हूँ उस डिसीजन से मुझे क्या मिला, राइट। उस डिसीजन से मुझे क्या मिला वो आज जो आप लोग बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर होंगे, राइट। आप बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर होंगे जहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ फोटोज आ रही होगी, पोस्ट की जा रही होगी, राइट। हम बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, राइट।
सो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको क्या फोटोज मिल रही होगी, आपको फोटोज मिल रही होगी कि हम कुछ लोग यहाँ पे हैं और हम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, वो किसी और के साथ नहीं, नन अदर देन आवर बिलव्ड फाउंडर्स, राइट। कंपनी के फाउंडर्स के साथ हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो आपके पास पिक्चर्स आ रही होगी, राइट। हम दातुश्री के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम जबरदस्त बिस्मार्क के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम चीफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं इन अचीवर्स क्लब, राइट। सो राइट नाउ वी आर इन अचीवर्स क्लब एंड आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स आ रही होगी, बहुत सारे फोटोज वीडियोज आ रहे होंगे। एंड मैं आपको बता सकता हूँ, कल हम बैठे हुए थे, मैं, ब्रिजेश भाई, अर्पित भाई, हम सब लोग बैठे हुए थे और हम बात कर रहे थे एंड सडनली ब्रिजेश भाई ने बोला कि मुझे, मतलब ब्रिजेश भाई को खुद को, राइट, सो प्लीज क्लैप फॉर आवर अपलाइन पी पार्टनर ब्रिजेश भाई। तो वो बात कर रहे थे कि मुझे, मतलब उनको एंड अर्पित भाई को अचीवर्स क्लब आते आते 10 साल हो गए हैं। सो दे आर कंसिस्टेंट फ्रॉम लास्ट 10 years इन अचीवर्स क्लब। आप सोचो, अगर मैं आपको अगर सिंपली बताऊं उनकी सफलता का राज क्या है, तो आप खुद से गेस कर लो क्या हो सकता है। इफ समबडी, कोई इंसान जो 10 सालों से कंसिस्टेंट अगर अचीवर्स क्लब का पार्ट है, कंसिस्टेंट, राइट, तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होगा? कहते हैं ना, वो बाउंड टू सक्सेस, सक्सेस तो आनी ही है अगर कोई इंसान 10 साल से अचीवर्स क्लब का पार्ट है। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ वो 10 साल से अचीवर्स क्लब का पार्ट है, बिकॉज व्हेन आई साइंड अप इन दिस बिजनेस, हम भी आपकी जगह पे थे जब आप अभी जहाँ पे हो। हमने भी देखा कि बहुत बार बहुत सारे पिक्चर्स जो है ग्रुप पे आते थे, और जब ग्रुप्स पे आते थे तो हम भी इंस्पायर करते थे कि यार एक दिन हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी वहाँ बैठेंगे, हम भी वहाँ से लोगों से मिलेंगे। और किन से मिलेंगे? शायद दातुश्री के साथ बैठने का मौका मिलेगा, शायद उनसे बात करने का मौका मिलेगा, शायद उनके साथ खाना खाने का मौका मिलेगा, उनको जानने का मौका मिलेगा, शायद जोसेफ बिस्मार्क के साथ, उनके साथ टाइम, जबरदस्त बिस्मार्क के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, चीफ के साथ को मिलने का टाइम मिलेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, राइट। सो ऐसी चीजें आपके पास आ रही होगी, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ अचीवर्स क्लब का। सो मुझे अभी भी याद है, एज अचीवर्स क्लब, इफ यू मेंटेन, अगर हम अपना डायमंड मेंटेन करते हैं, राइट, तो हमें एक बिजनेस क्लास फ्लाइट भी मिलती है। सो मुझे आज भी याद है, जब मैं फ्लाई किया था तब मैं, हम लोग फ्लाई नहीं करते, ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रैवल नहीं करते, लेकिन मुझे अभी भी याद है एमिरेट्स A380, ये एक ड्रीम है। मैं आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार क्या बात कर, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी ड्रीम लिस्ट में ये जरूर लिखा होना चाहिए कि मुझे एमिरेट्स A380 ट्रेवल करना है। और आपको A380 ट्रेवल कम से कम ऐसी फ्लाइट में करना है जहाँ पे आप 7-8 घंटे ट्रेवल करो, तब आपको समझ में आएगा कि एमिरेट्स A380 होती क्या है। सो मैं बहुत बार ट्रेवल किया हूँ, पिछले 10 सालों में ट्रेवल कर रहा हूँ, चाहे हम वीकॉन गए, मैजिक गए, मैं चाहे अपने LS में गया, LDC में गया, CTC गया, ISB गया, एडवांस गया, मैजिक गया, वीकॉन गया, प्लस बहुत सारे और चीज़ों में जगह पे गया। लेकिन अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एमिरेट्स A380 ट्रेवल करने का आनंद ही कुछ और है। और आप सब लोगों की ड्रीम लिस्ट में वो A380, जहाँ पे, देखो मैं तो गांव से आता हूँ भाई, तो कहते हैं कि प्लेन के अंदर भी 2 कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे बस में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, राइट। नीचे में इकोनॉमी कंपार्टमेंट होता है और ऊपर बिजनेस कंपार्टमेंट होता है, राइट। और उनकी एंट्री सेपरेट होती है, और पूरे प्लेन के अंदर जो ऊपर का कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर एक भी सीट इकोनॉमी की नहीं होती है, वो सारी बिजनेस क्लास सीट होती है। और उन सारे बिजनेस क्लास की सीट के अंदर सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि बिजनेस क्लास सीट के साथ पीछे एक लाउंज होता है, जिसके अंदर बिल्कुल आप लाउंज देखो, जैसे बिल्कुल प्रॉपर एक लाउंज की तरह होता है। आप पीछे जाके बैठ सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं, चॉकलेट्स खा सकते हैं, वहाँ बहुत सारा खाने पीने का सामान रखा रहता है, वो सब खा सकते हैं। एंड इवन यू वोंट बिलीव, वहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज रहती है, जहाँ पे जैसे कि लोग शावर भी ले लेते हैं, वहाँ पे लोग तैयार भी प्लेन के अंदर हो जाते हैं। तो ये एक अनोखा एक्सपीरियंस हमेशा A3 के अंदर, क्योंकि A3 जो है वो शायद छोटी, लाइक 2-2.5 घंटे की फ्लाइट्स में तो शायद कम चलती है, लेकिन A3 से हम लोग फ्लाई किए और मैं 2 दिन के लिए मैं ज़ूरिक गया, स्विट्जरलैंड, राइट। तो मैं आपको बताऊं, अगेन वो स्विट्जरलैंड जाना भी लाइफ में
अगर आप मुझे बोलो किसी डेस्टिनेशन के लिए आप एक्साइटेड हो, तो मैं स्विट्जरलैंड जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं आपको भी बोलूँगा, आप भी अपनी ड्रीम लिस्ट में स्विट्जरलैंड जरूर लिखना भाई, कि मुझे लाइफ में स्विट्जरलैंड जरूर जाना है, राइट। अगर आप पहले ही जा चुके हो तो भी मैं आपको बोलूँगा, आप अपने ड्रीम लिस्ट में स्विट्जरलैंड जाना ऐसे लिखना कि मैं अपनी टीम के साथ स्विट्जरलैंड जाऊँगा। अकेले जाना, फैमिली के साथ जाना, और इस फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड जाना, इस फैमिली के साथ 1880 के अंदर बैठना इज वेरी टोटली डिफरेंट, आई एम टेलिंग यू। फिर हम 2 दिन वहाँ रुके, एक दिन हम लोग शॉपिंग के लिए गए, फिर 2 दिन वहाँ रुके, फिर हम यहाँ पे आए। तो अभी हम लोग एक होटल के अंदर रुके हुए हैं, जो है W होटल्स, जो कि अच्छी होटलों के अंदर एक होटल्स मानी जाती है रोम के अंदर। हम लोग वहाँ से आए, ओबियसली जब हम एयरपोर्ट पे थे तो हमारा पिकअप हुआ, राइट, बिकॉज हम लोग अचीवर्स हैं, तो वहाँ पे हमें पहले से लोग मिले जो हमें पिक करने के लिए बैठे हुए थे। वहाँ से हम होटल आए, होटल से फिर हमने चेक इन किया, एंड देन अभी भी मुझे याद है, फिर हम लोग डे 1 हमारा जो डिनर था वो, ये आना, चेक इन करना होटल, इससे अगेन इससे एक डिफरेंट तरह का एक एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि जब आप आप अचीवर्स क्लब के अंदर आते हो, आप अचीव करके आते हो, तो ओबियसली जिस तरह का आपको एक कितना आपको सराउंडिंग मिलता है, आपकी देख रेख जिससे होती है, अगर मैं आपको बोलूँ, वो टोटली अलग होती है, वो बहुत इंस्पायर, उसमें बहुत मज़ा आता है, सच बता रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है कि हाँ यार, से करना चाहिए, प्लैटिनम डायमंड करना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए करना चाहिए, इस फीलिंग के लिए करना चाहिए, इस अनुभव के लिए करना चाहिए। देन अभी भी मुझे याद है, डे 1 हम लोगों का डिनर था दातुश्री के साथ, राइट, एंड फायर साइड डिनर, एंड मुझे अभी भी याद है, परसों कल की बात है, ये 9 तारीख की बात है, हम लोग दातुश्री के साथ बैठे हुए थे, राइट, एंड आप सोचो 1 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, हम बैठे हुए दातुश्री के सामने, राइट, इट्स जस्ट लाइक 1 मीटर भी नहीं है, दातुश्री सामने बैठे हुए हैं, इधर सारे लोग बैठे हुए हैं, एंड ही इज टॉकिंग। अब आप सोचो वो खुद बात करें सामने, एंड आई एम टेलिंग यू, अब आपको ऐसा लगेगा कि तो वीकॉन में भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, जब अचीवर्स क्लब में दातुश्री बात करते हैं ना, वो आपको इंडिविजुअली आपको बात करने का मौका देते हैं, वो बोलते हैं, आपका नाम लेके बोलते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये भी बहुत एक अमेजिंग फीलिंग है, आई एम टेलिंग यू, बहुत प्राउड फील होता है इस बात पे। इसलिए नहीं कि मैं क्या हूँ, इसलिए कि यार एक फाउंडर, कंपनी के फाउंडर, 27 ईयर जो कहते हैं कि पुरानी कंपनी है, उसके फाउंडर हैं, हजारों लाखों लोग हैं, उनमें उनको हमारा नाम याद है, बिकॉज व्हेन यू आर अचीवर्स, जब अचीव करके आते हो, चीफ जब जब दातुश्री जब आते हैं तो चीफ सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये है, ये नहीं है, ये अतर भाई हैं, ये अर्पित भाई है, ये जितेंद्र भाई हैं, राइट। तो ऑलरेडी अर्पित भाई उनको सबको जानते हैं, राइट, लेकिन स्टिल चीफ सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं, दातुश्री उसके बाद नाम याद कर लेते हैं, और वो जब भी आपकी तरफ देखते हैं या वो बात करते करते घूमते हैं, और आई एम टेलिंग यू, वो और अमेजिंग एक्सपीरियंस है, जो वो एक कंधे पे हाथ रख के आपका नाम लेके और आपसे पूछते हैं, पूछो बाबा पूछो, कोई आपका सवाल है, पूछो, आस्क मी समथिंग, दैट्स रियल। मतलब ऐसा लगता है कि इसलिए अचीव करना चाहिए यार, कि कंपनी के जो फाउंडर हैं, 27 ईयर ओल्ड कंपनी के फाउंडर, जहाँ पे बाकी दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता होता, इस कंपनी में कम से कम एक फाउंडर आपके सामने बैठ के आपका नाम याद रख के आपसे बात कर रहे हैं, एंड ये 3 दिन तक हुआ है, राइट, ये 9th को हुआ, ये 10th को हुआ है, राइट, ये आज भी हुआ है, एंड ओबियसली कल हम बैठे हुए थे, कल हमारा फिर दातुश्री के साथ एक सेशन था, हम लोग फिर बैठे हुए थे, फिर बात कर रहे थे। आज हमने रोम एक्सप्लोर किया, आप लोगों के पास पिक्चर्स आई होगी, हम लोग रोम देखने गए। अब आप अकेले भी घूमने जा सकते हो, लेकिन जिस बस में हम बैठे हुए हैं ना, उसमें अगर आप सोचो कंपनी के फाउंडर बैठे हुए हैं, आप सोचो जबरदस्त स्मार्ट बैठे हुए हैं आपकी बाजू वाली सीट पे, थिंक, आप सोचो कैसा लगेगा आपको, आपकी बाजू वाली सीट पे आप, मतलब तुरंत आप अपना कैमरा ऑन करके बोल सकते हो, जापा वन पिक्चर प्लीज, जापा ये सवाल, जापा जापा, एंड आई एम टेलिंग यू, 2 चेयर छोड़ के, 2 सीट छोड़ के आगे चीफ बैठे हैं, डिप पार्टनर अरुण जोर बैठे हुए हैं, डिप पार्टनर साथी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग उस बस के अंदर बैठे हुए हैं, एंड यू कैन लिटरली गो, कोई हेजिटेशन कुछ नहीं, वो आपको देखते हुए बोलेंगे हाँ बताओ क्या हुआ, एंड यू कैन टॉक टू देम सीरियसली। आप सोचो बस के अंदर आप उनके साथ बैठ के जा रहे हो, ये आई एम टेलिंग यू, मैं ये नहीं बोल रहा कि
मैं जब व्हेन आई स्टार्टेड सफदरजंग, ऐसा नहीं है कि यार इन्हीं से सब कुछ है, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड सफदरजंग, शायद लाइफ में इतनी सारी चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मुझे पता था सफदरजंग में ये सब नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं मुझे पता था यहाँ ये सब होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि लाइफ में आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का, राइट, ये सब शायद मुझे वहाँ नहीं दिखा। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस एंड देन एक दिन आप जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, वैसे मैंने भी एक दिन किसी इंसान को सुना, बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स देख के, एंड आई डिसाइडेड कि यार आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस अचीवर्स क्लब, एंड आई एम पार्ट ऑफ अचीवर्स क्लब 2018, 2019, देन 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, बट आई वाज क्वालिफाइड, देन आई वाज पार्ट ऑफ 22, 23, 24, 25। तो मैं 2018 से मुझे एक बार मैंने पिक्चर देखी थी, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, मुझे इस ग्रुप का पार्ट बनना है। मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे इस ग्रुप का पार्ट बनना है, एंड आई एम टेलिंग यू, एंड टुडे इज द डे, एंड एवरी ईयर आई कम इन अचीवर्स क्लब। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या करना है सीरियसली, एंड हाउ, कैसे होता है ये, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। बिकॉज अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक दिन सोचा था कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस अचीवर्स क्लब, राइट, तो वो एक डिसीजन था मेरा, वो एक डिसीजन था। मतलब मैंने एक बार बोला, एक डिसीजन लिया कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अचीवर्स क्लब, दैट वाज द डिसीजन। एंड मेनी ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोग जब पिक्चर्स देख रहे होंगे ना, ऑब्वियसली दिल में वो है ना, धुक धुक होती है, गुदगुदी होती है कि यार एक दिन यहाँ पहुंचेंगे, एक दिन यहाँ चलेंगे, एक दिन देखेंगे यार ये सब कैसे होता है, आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस फीलिंग। तो वो एक डिसीजन ले रहे हो आप कि यार मुझे भी यहाँ जाना है, सो दैट्स अ डिसीजन। सबसे पहला तो मैं अगर आपको बताऊं, हम कभी उस डिसीजन को भूलते नहीं है। सबसे पहली चीज जो है ना वो ये है, आई एम टेलिंग यू, सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रात, 24 घंटे हमारे दिमाग में ये चलता है कि यार मुझे एक दिन अचीवर्स क्लब जाना है। यू माइट बी ना, यार आपने कल बिजनेस शुरू किया होगा और आपको टाइम हो गया होगा। ये अप्लाई दोनों जगह होती है कि पहले तो हम एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस बिजनेस का पार्ट, मुझे अचीवर्स क्लब का पार्ट बनना है, दैट्स अ डिसीजन, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म। अगर मैं आपको बोलूं लॉन्ग टर्म का मतलब, अगर आप क्वालिफायर में आते हो अभी के टाइम में, लेट्स से आप ऑलमोस्ट प्लेटिनम के अराउंड हो, तो आपके लिए 1 साल का है कि यार 1 साल बाद यू विल बी पार्ट ऑफ अचीवर्स क्लब, सो आपको 1 साल मेहनत करनी है। बट अगर आप नए हो तो हो सकता है आपको 2 साल लग जाए, बिकॉज आज आप सिल्वर होंगे, सिल्वर से गोल्ड होंगे, गोल्ड से सफायर, एंड देन प्लैटिनम, एंड देन यू विल पार्ट ऑफ दिस अचीवर्स क्लब। मे बी 2027 में होंगे आप, राइट, मे बी 2028 में होंगे, आपको 2-2.5 साल लग जाए, राइट। लेकिन ये एक डिसीजन है, एंड इस डिसीजन को हमें डेली जीना होता है। अब इसको डेली जीना क्या होता है, मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो, मैं जब आपकी जगह पे था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे आज भी याद है जब उन्होंने ना एक ग्राउंड पे, फुटबॉल ग्राउंड पे, कहीं पे ना ग्राउंड पे उतर के एक पिक्चर क्लिक की थी और हमारे ग्रुप्स पे आई थी, एंड आई एम स्टिल, मुझे आज भी याद है जब 2018 अचीवर्स क्लब में गया तो कंपनी हमें ऐसे ही सीक्रेट साथ देती है। हम लोग मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब का मैच देखने गए, एंड मेरे पास एग्जैक्टली सेम पिक्चर है मेरे पास, आई क्लिक द सेम पिक्चर ग्राउंड पे जाके, ग्राउंड पे बिल्कुल ग्राउंड के बीच में नहीं जाने देते, लेकिन बिकॉज हमें एमसीएफसी के वो स्पेशल टिकट्स कंपनी देती है, बिकॉज अगर हम अचीवर्स होते हैं तो, सो वी कैन गो टू द लास्ट, मतलब जहाँ से ग्राउंड शुरू होती है, वो ग्रास शुरू होती है, वहां तक हम जा सकते हैं और पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, बिकॉज हम प्लैटिनम लॉन्च के अंदर होते हैं। आई डिड दैट, मुझे आज भी याद है। मैंने मेरे किसी एक अपलाइन का, जो कि आज हमारे वी पार्टनर है, उनका, राइट, विशेष भाई की बात कर रहा हूँ मैं, उनका पिक्चर हमारे ग्रुप में आया था। तो आप सोचो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आई वॉज लिटरली न्यू, मैं बिल्कुल नया था जब वो साउथ अफ्रीका गए थे, राइट, बट वो पिक्चर न्यू मतलब कुछ महीने मुझे शायद हुए होंगे, बट वो पिक्चर दिमाग में थी, एक दिन वहां जाएंगे। तो जब भी कुछ होता था, जब भी अपलाइन बात करते थे, तो ये दिमाग में रहता था कि यार वहां पहुंचना है। तो पहले तो वो एक डिसीजन होता है, और आप ये पिक्चर्स देख के आपने एक डिसीजन ले लिया होगा कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द अचीवर्स क्लब वन डे, एंड आई एम टेलिंग यू, नो प्रॉब्लम, अचीवर्स क्लब बहुत सारे लोगों के लिए अगली साल है, बहुत सारे लोगों के लिए अगले से अगली साल है, लेकिन स्टिल
यू कैन बी ए पार्ट ऑफ सफायर अचीवर्स क्लब, राइट? आप सफायर अचीवर्स क्लब का पार्ट हो सकते हैं वेरी सून। तो आपका डिसीजन, अगर आप गोल्ड हैं तो सफायर अचीवर्स क्लब के लिए होना चाहिए, एंड देन प्लैटिनम अचीवर्स क्लब के लिए होना चाहिए। और अगर आप IR हैं तो आपको पता होना चाहिए फटाक से गोल्ड करके मुझे सफायर अचीवर्स क्लब का पार्ट होना है, राइट? आप सब लोगों को पता है इसी साल जून में हमने बाली में सफायर पार्टी की थी, राइट? उसकी पिक्चर्स आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। सो फर्स्ट इज द डिसीजन। मैंने भी एक डिसीजन लिया था। इट वॉज कितना, दुनिया की भाग दौड़ में डिसीजन को याद रखना बड़ा मुश्किल है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। इस भाग दौड़ में बहुत मुश्किल है कि हम याद रखें कि यार हमने क्या डिसाइड किया था। भूल जाते हैं, हम सच बता रहा हूँ मैं, हम भूल जाते हैं कि मैं बता रहा हूँ आपको, कल सुबह हो सकता भूल जाए। अगर कल नया पिक्चर आएगा ना, तब हमारा दिमाग फिर से वो ट्रिगर करेगा, अरे हाँ यार जीएस क्लब जाना है, लेकिन फिर भूल जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस डिसीजन को भूलना नहीं है। आपने डिसीजन लिया, आपको याद रखना है। अब आपको तरीके ढूंढने हैं आप कैसे याद रखें। आप बार बार यही पिक्चर्स की गैलरी बना लो, एक फोल्डर बना लो, यही पिक्चर को स्क्रॉल करके देखो फ्री टाइम के अंदर, राइट? इमेजिन करो अपने आप को कि एक दिन आप वहाँ होंगे। आप जैसे जब लोगों से मिलेंगे तो आप कैसे हाथ मिलाएंगे, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप कैसे खड़े होंगे, आप कैसे पिक्चर्स निकालेंगे, आप दातु के साथ सामने कैसे जाएंगे, आप क्या पूछेंगे उनसे। यू मस्ट ऑलवेज, वो डिसीजन लेने के बाद एवरी डे उन पिक्चर्स को देख देख के एक बार अपने आप को डेली रिमाइंड कराना है कि यार यस। तो ये डिसीजन जो है ना, इसको ऐसे कंटिन्यू करना है एवरी डे। उसके लिए जो पहली चीज है वो होता है डेली शो अप। डेली आना होता है भाई, डेली का मतलब डेली। आपने ये बातें बहुत बार सुनी होगी कि डेली शो अप, डेली शो अप, डेली शो अप, हर जगह सुनी होगी। आपका अपलाइन बोल रहा होगा डेली एसोसिएशन। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप कहते ना अपने वो सिलाई, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जस्ट नाउ मेरे माइंड में आया। आपने सिलाई देखी है? तो सिलाई जब करते हैं ना, तो अगर बीच में से एक जगह भी वो सिलाई का धागा छूट जाता है ना, और एक बाय मिस्टेक वो हो जाता है, वो फिर से आगे सिलाई शुरू होती है ना, तो वो गैप आ जाता है और वो उधड़ जाता है, वो निकल जाता है। माइंडसेट भी ऐसे ही होता है, एक गैप नहीं आना चाहिए। वो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए डेली शो अप जरूरी है। डेली शो अप आपको पता है, लेकिन क्यों, रीजन क्या है कि डेली शो अप क्यों करना है। वो एक कितना, एक बूंद बराबर भी, एक ड्रॉप के बराबर भी वो गैप नहीं होना चाहिए। वो जो गैप होता है ना, वो हमारे माइंडसेट को ब्रेक करता है, वो डिले कर देता है हमारी चीजों को। शायद कल जब आप पाओगे ना, तो आपको नहीं लगेगा कि मैं शायद जीरो से कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि एक ही दिन नहीं आया, लेकिन वो फिर से स्टार्ट जीरो से हुआ। आप देख रहे हो, वो मैंने आपको बोला ना, स्टिचिंग होती है, तो स्टिच होने के बाद अगर एक भी जो बिट होती है वो अगर छूट जाती है, एक भी धागा छूट जाता है, एक बिल्कुल सिंपल सा होता है, एक सिलाई अगर इसकी निकल हुई है तो वो निकल गई, वो स्टार्ट शुरू से हुआ है, एंड वो वहां से दैट। इसलिए बोल रहा है कोई आपको कि डेली शो अप करना भाई, डेली शो अप। डेली शो अप जो है ना, हमारी लाइफ में जो है डिसिप्लिन लेके आएगा। वो डेली शो अप ही, इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। आप डेली शो अप पे बिलीव करो या कंसिस्टेंसी पे बिलीव करो, आपको किसी एक चीज को पकड़ के रखना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंसी शायद ज्यादा समझ में नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी होती क्या है, तो आप डेली शो अप पकड़ के रखो। क्यों करना है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि यार वो एक बिल्कुल एक जो है ना, एक ही तो धागा छूटा है, नहीं, वो एक नहीं छूटा है, वो हमें बहुत पीछे ले आया है। एंड मैंने मेरा अपलाइन से सीखा है कि अगर आपका मन नहीं कर रहा है ना, तो जरूर आना है। और कहते हैं कि आज एक्टिविटी नहीं करना है, बट आज नहीं जाना है तो जरूर आना है, और जरूर आके ये जरूर बात करना है कि आज मन नहीं कर रहा था तो मैं फिर भी आया। ये फीलिंग जरूर शेयर करना है। आप भले अपलाइन से बात करो, बात करके जाओ। अगर आप जूम पे मिलते हो तो आप अपनी चाय लेके आ जाओ, चाय पियो आप अपनी, और बात करके चले जाओ। और या फिर आप फिजिकली मिल रहे हो तो भी ज्यादा। और यस, अगर आपका मन नहीं करता है तो यू मस्ट फाइंड योर अपलाइन कि फिजिकली मैं कैसे मिल लूँ, बिकॉज यू नीड टू एक्सचेंज समथिंग, दैट एनर्जी जो वो होने ना दे, कि वो ड्रॉप आने ना दे, वो एक बीच में ना एक ड्रॉप, वो गड़बड़ ना हो बीच की, राइट। तो डेली शो अप जो है ना, वो बिल्ड करता है डेली कंसिस्टेंसी, और डेली कंसिस्टेंसी बिल्ड करती है हमारा डेली डिसिप्लिन। एंड देन आपको पता होगा कि हमारी मैजिक टीम के कुछ कल्चर्स के अंदर कुछ चीजें आती है, राइट।
जिसमें हमारा पहला कल्चर ही शायद, अगर मैं बात करूं ऐसा, तो मैं अपने हिसाब से अगर बात करूं तो हमारा डेली शो अप है, डेली आना है। और दूसरा क्या, अगर हम बात करें जो हमारे अपलाइन की पार्टनर ब्रिजेश भाई ने बताया है कि डेली आके डेली अपलाइन से बात करके डेली किताब पढ़ना है, ये गोल बहुत बड़ा है। बट मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं लगेगा कि यार मेरा किताब पढ़ना सफायर क्लब से या अचीवर्स क्लब से, प्लैटिनम डायमंड अचीवर्स क्लब से क्या लेना देना है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना कि वो एक चीज होती है ना, एक बोलती इंस्टिल करना, इंस्टिल वन ड्रॉप बाय ड्रॉप कहते ना। अगर कभी बहुत बार एग्जाम्पल के तौर पे सुना होगा कि एक ड्रॉप जो है एक पत्थर पे भी लगातार गिरती है ना, तो पत्थर को भी वो चीर देती है, वहां पे भी होल हो जाता है, वहां पे भी छेद हो जाता है। तो वो आपको नहीं पता लगेगा कि यार ये जो कंसिस्टेंसी है आपकी डिसिप्लिन की, कि भाई आपके किताब पढ़ने की, कि यार नहीं आप डेली किताब पढ़ते हैं। क्योंकि देखो किताब पढ़ना क्यों है, किताब ऐसे पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें है, बट हमारे बिजनेस की किताब क्यों पढ़ना है? बिकॉज हमारा जो माइंड है ना वो प्रिपेयर रहता है लैंग्वेज को लेके, कि कब क्या कैसे बोला। हमारा बिजनेस क्या है? टॉकिंग टू पीपल। तो जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो हम राइट आंसर देंगे, राइट जोन में रहेंगे, राइट तरीके से बात करेंगे। बात तो बात ही है, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी किसी से बात कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि हम सही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं मेरे अपलाइन से सवाल करता था, मैं शालू मैम से बहुत सारे सवाल करता था, राइट। तो हमारे जो एवीपी अपलाइन है, प्लीज क्लैप फॉर शालू मैम। तो मैं उनके साथ काम करता था जब मैं बिल्कुल नया था बिजनेस में। तो मेरा सवाल और उनका एक जवाब बहुत था कि उनका जवाब ये होता था, जब भी हम सवाल करते किताब पढ़ी है क्या आपने, तो हम बोलते थे कि हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर पूछते थे कि क्या आपने किताब पढ़ी है, तो हम नहीं समझ पाते थे कि भूल क्या रहे हैं। लेकिन जब किताब पढ़ने लगे ना तो समझ में आया कि सवाल तो किताब में तो जवाब पहले से लिखे हुए हैं। तो फिर कभी कभार अपने आप पे थोड़ा वो भी आता था कि हाँ यार, ये इसीलिए अपलाइन 4 बार पूछते किताब पढ़ी है क्या आपने, क्योंकि हम किसी से सवाल करने वाले ना उसका जवाब किताब में, और कोई हमसे सवाल करने वाला उसका जवाब भी किताब में, इसलिए किताब पढ़ना है। तो वो डेली आना, डेली 4 पेज किताब के पढ़ना, डेली वो 4